औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर बात समझ आया करे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर किया करें ताकि बात जो है तमाम दोस्तों तक पहुँच जाए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए बड़ी मालूमाती और अहम न्यूज़ जो है वो लेकर आता हूँ। और कभी भी मैंने ऐसी बात नहीं की जहाँ पर मुझे दोबारा उससे पीछे हटना पड़े और मैं ये कहूँ कि यार हाँ ये एक ऐसी बात थी जो कि मुझे करनी नहीं चाहिए थी। मैंने हमेशा अखलाकियात का जो म्यार है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जब उनकी आपको गहराई में जानना पड़ता है तो कुछ ऐसी बात होती है जो दोस्तों को लगता है कि यार ये अखलाकियात पर पूरी नहीं उतरती थी और ये बात शायद हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह। पाकिस्तान के दो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि सादिक और अमीन उनको कहा गया, क्या वो ख़ुद भी दोनों सादिक और अमीन थे? एक वो था जिसने ईद को सादिक और अमीन कहा और दूसरा ज़ाहिर बात है जब ये फ़ैसला करता है तो वो अपने आप को भी सादिक और अमीन समझता है। क्या वो ख़ुद सादिक और अमीन था? इमरान खान पर 3 नाअहलियों की तलवार जो इस वक्त लटक रही है और इमरान खान क्या इन तीनों में से बच पाएंगे या कि तीनों पे ही ये नाअहल हो जाएंगे? और आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं जमाइमा खान के बारे में आपको दूंगा कि वो एक ऐसी बात है जिस पर वो डट गई हैं और इमरान खान को उन्होंने बड़ा वाज़ेह उस पर जवाब दे दिया है। और सियासी बयानिए का बादशाह इमरान खान आखिर इन 3 नाअहलियों के बाद कौन सा ऐसा सियासी बयानिया जो बनाने में कामयाब होगा और कौन सी ऐसी नाअहली है जिस पर उसके तमाम सियासी बयानिए पिट जाएंगे और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस नाअहली को दिफा करने में, उसका डिफेंड करने में वो पूरी तरह से नाकाम हो सकते हैं। साकिब निसार जो कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन का एक ऐसा एजाज़ बख्शा जो कि पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को भी ये एजाज़ हासिल नहीं है। इमरान खान और हम लोग तो उनके पाँव के उस ज़रे और उस मिट्टी के बराबर भी नहीं है जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव आया। और साकिब निसार जैसा शख्स जिसने ये कहा था कि मैं झोंपड़ी बनाऊंगा, अरबों रुपए का जो करप्शन करके डैम के नाम पर पाकिस्तान से गायब हो गया, वो अपने जैसे ही एक दूसरे बंदे को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देता है जो कि इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई एक छोटी हरकत है। साकिब निसार साहब को अब सामने आना चाहिए। ये फारिंग फंडिंग और तोशा खाना का हिसाब जिस तरह से हम इमरान खान से मांग रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यही हिसाब हमें साकिब निसार से भी मांगना चाहिए क्योंकि उसने इस बंदे को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उनको इसकी थोड़ी सी मजम्मत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता मैं तौहीन अदालत कर रहा हूँ या कि मैं तो एक बिल्कुल राइट और जो मुझे चाहिए जो तज्ज़ियाकार एक बात करता है मैं तो वो बात कर रहा हूँ। अगर तौहीन अदालत भी लगती है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है और मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं इसका जवाब उस कटहरे में खड़े होकर दे सकता हूँ साकिब निसार को और उसके मुँह पर दे सकता हूँ इंशाल्लाह। चाहे वो ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होगा और मैं तो खैर एक तालीम याफ्ता इंसान नहीं हूँ, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको नाके वो चने जो है ना वो कहते हैं नाको चने चबवा देना, मैं चबवा दूंगा और मैं उसको साबित करूंगा कि तुम जिसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर गए हो वो तो सादिक अमीन साबित नहीं हो रहा। मैं उसको भी सादिक और अमीन साबित होने नहीं दूंगा जिसने इतने इतने बड़े तारीख में फ़ैसले शायद किए हों। जमाइमा खान पूरी तरह से डट गई है टेरन वाइट केस को लेकर। इमरान खान ने एक धमकी आमेज़ पैगाम उसको भेजा है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले इमरान खान के 2 जो बेटे थे वो पाकिस्तान में आए, उनके हकीकी बेटे हैं और उनके ज़रिए इमरान खान ने एक पैगाम जमाइमा खान को भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि आपसे जो टेरन वाइट है, मैं उसको टेरन खान कहूँगा, कि उसको आप अपने घर से निकाल दें क्योंकि मेरी सियासत पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और अनकरीब मुझ पर ये केस होने जा रहा है क्योंकि इमरान खान को पता चल चुका था। मगर जमाइमा खान जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक उसको अपनी बेटी की तरह पाला है और जमाइमा खान बड़ी नफीस खातून है, वो हमेशा पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान की सियासत से दूर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लंदन में उनके जो घर के बाहर मुजाहरे होते रहे हैं और वो एक मकाफात अमल है और वो इमरान खान की वजह से उनको अगर थोड़ी सी शर्मिंदगी या परेशानी उठानी पड़ती है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से उठानी पड़ती है। अदर एज ए इंसान जमाइमा खान एक बेहतरीन खातून है।
इन 3 नाअहलियों के बाद सियासी बयानिया का जो बादशाह इमरान खान, वो तोशा खाना पर तो कोई ना कोई बयानिया बना लेगा। वो ये कहेगा कि मैंने इन तहफ़ की 50% तक जो कीमत है वो पे करके मैंने इनको बाकायदा कानूनी तौर पर लिया और ये मेरा हक़ था, अगर मैंने इनको बेच दिया तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और हो सकता है कि वो लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, चंद लोग, क्योंकि अब चंद लोग रह गए हैं, उनमें से फिर चंद लोग इस बात पर भी यकीन कर लें, फारिंग फंडिंग के हवाले से वो कौम को वरगला लेगा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ है, मैंने तो ये जो अपना वहाँ पे जो फ़ंड इकट्ठा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इकट्ठा किया था, ये एक सियासी बयानिया जो कि अपोजिशन ने बनाया और फाइनेंशियल टाइम ने बनाया। मैं फिर कहता हूँ कि अगर उन्होंने बनाया तो आपको चाहिए उनके ख़िलाफ़ हर्जाने का नोटिस करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर टैरन खान का जो केस है उस पर भी आपको नाअहली होती है तो खान साहब आप क्या बयानिया बनाएंगे, क्योंकि तमाम बयानियों का ये बाप होगा। इस पर अगर आप कोई बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं फिर ये वाक़ईतन समझूंगा कि आप वाकई एक बड़े मकार शख्स हैं जो अपनी हकीकी बेटी को मानने से भी इनकारी था, और आज अदालत ने और पूरी दुनिया ने साबित कर दिया कि ये आपकी बेटी है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो तो फिर डीएनए होगा, और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि आप डीएनए करवाने से इनकार करेंगे किसी भी सूरत, क्योंकि आपने तो अमेरिका की अदालत से आप मफरूर हैं। आपको याद है जब अमेरिका के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब गए थे, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो पाकिस्तानी सफारत खाने में उन्होंने पनाह ली थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे हैरत है पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों से कि इस बात को वो हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे। इमरान खान ने इतने गैर मुल्की दौरे किए हैं, किसी भी सफारत खाने में जाकर वो क्यों नहीं ठहरे, क्योंकि जो सफारतकार होता है उसको तमाम कानूनी इस्तिस्ना हासिल होता है। और इमरान खान ने अमेरिका के में जो पाकिस्तान का सफारत खाना था वहाँ पर इस्तिस्ना हासिल की थी और अपना दौरा मुकम्मल किया, क्योंकि उसकी मेन बुनियादी वजह यह है कि अमरीकी अदालत से इमरान खान इश्तियारी है। अमरीकी अदालत ने डीएनए का कहा हुआ है टैरन को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब ने टैरन का जो अपना और डीएनए वो कराने से इनकार किया। अब असल मसला यह है कि इमरान खान ने कहा है कि टैरन को यहाँ से निकाल दें, और जमाइमा खान डट गया है कि वो मेरी बेटी है, मैंने उसको बेटी की तरह पाला और मैं किसी भी तरह सूरत में टैरन को अपने घर से नहीं निकालूंगी। और जो भाई हैं इमरान खान के, जो हकीकी बेटे हैं टैरन के भाई, वो भी इस बात पर डट गए हैं कि अबू हम किसी भी सूरत टैरन को अपने पास से अलहदा नहीं करेंगे, टैरन हमारी ज़िम्मेदारी है और वो आपकी बेटी है। और जो सबसे बड़ा जो सियासी धचका लगेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त कहते हैं जी अगर नाअहली हो भी जाती है तो इमरान खान की मकबूलियत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका जो कि बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एज ए वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और किसी भी हुकूमत साजी में उस जमात का सबसे बड़ा किरदार होता है, और वो किरदार होता है इलेक्टेबल्स का। वो जागीरदार, वो बड़े बड़े सियासतदान जिनका अपना 20-20, 30-30 हज़ार ज़ाती वोट होता है, वो असल में हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं। जब नाअहली हो जाएगी, और वो भी 3 केसों में नाअहली हो जाएगी, तो ये जितने तमाम बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो दूसरी सियासी जमातों में जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यही वो बुनियादी वजह है जिस वजह से इमरान खान बार बार पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी मदद की जाए और किसी तरह इन लोगों को रोका जाए, और ये कोई सूरत मुझे नज़र नहीं आ रही है। देखिए ना, एक जो बड़े बड़े जागीरदार हैं वो कैसे फैसल जावेद को एज ए वज़ीर आज़म तस्लीम करेंगे या शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म तस्लीम करेंगे। ये 2-3 नाम है ना जिनको आगे जाकर जो है इमरान खान हो सकता है कि नॉमिनेट करें अपनी नाअहली की सूरत में। तो किसी सूरत भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन लोगों को भी एक बड़ी सियासी जमात का झंडा चाहिए होता है, बड़ी सियासी जमात का बैनर चाहिए होता है, और बिलखसूस वो लोग चाहिए होते हैं कि जो पार्टी इस वक्त ऊपर जा रही होती है और उस जो हालात होंगे वो आपके सामने होंगे। फिर 2 ही सियासी जमातें हैं, या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून को छोड़कर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, इसी तरह इमरान खान की नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू से चल रहे थे, उनमें से इक्का दुक्का भी हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने इलेक्शनों के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, 90% वो दूसरी जमातों में चले जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। नाअहली की सूरत में अगर मुस्लिम लीग नून जो कि उस वक्त सबसे बड़ी जमात थी पाकिस्तान की, वो पिट सकती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा और जो बड़ा ही शर्मिंदगी का बायस बनेगा वो टैरिन खान का केस होगा। और मुझे लग रहा है कि अदालत उस केस का फ़ैसला करेगी और उसको सुना जाएगा पाकिस्तान की आला अदलिया में। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।